नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड में होम टैब। होम टैब के अंदर में जो आपको ये बड़ा सा पट्टी दिख रहा होगा जो कि क्लिपबोर्ड सेक्शन, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग, ये सभी को मिला के बोला जाता है रिबन। और रिबन के अंदर में आपको ये क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, ये है एक पार्टिकुलर सेक्शन। इस सेक्शन के अंदर में हर एक ऑप्शन को हम यूज करके देखेंगे कैसे कौन काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको होम मेनू के अंदर में एक क्लिपबोर्ड मिलेगा। इस क्लिपबोर्ड के अंदर में आपको कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर मिलेगा। तो सबसे पहले मुझे यहाँ ये पेज के ऊपर में कुछ वर्ड लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यूज करेंगे =RAND ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे। तो ये हमारे कुछ टेक्स्ट आ जाएंगे हमारे स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले मुझे कॉपी को समझना पड़ेगा। कॉपी को समझने के लिए मुझे किसी वर्ड को सिलेक्ट करना पड़ेगा। वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए अपने माउस के बटन से अपने माउस के लेफ्ट बटन को दबाकर इस तरह हम ड्रैग करेंगे तो ये हमारे सिलेक्ट हो जाएगा। कॉपी के ऊपर हम क्लिक करेंगे या अपने कीबोर्ड से Ctrl+C प्रेस करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। तो हम करेंगे अपने माउस से लेफ्ट बटन दबाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पर दबाएंगे पेस्ट। सेम चीज़ आप यहाँ से Ctrl+V का भी आप यूज कर सकते हैं या पेस्ट यहाँ पे अपने माउस के लेफ्ट बटन दबा सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे अपने माउस का लेफ्ट बटन दबा के यूज किए हैं। तो क्या होता है कॉपी में आप जो भी चीज़ कॉपी करते हो ये हमारा ओरिजिनल सोर्स है। तो क्या होता है कि ओरिजिनल जगह भी रहेगा और आप जहाँ पेस्ट करना चाहते हैं या आप नए जगह पर ले जाना चाहते हैं टेक्स्ट को तो वहाँ भी जाएगा। कट में ये नहीं होता है। कट में सबसे पहले आपको यहाँ कट करने के लिए सबसे पहले मुझे ये वर्ड को सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे अपने माउस से या आप Ctrl+X अपने कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं। हम अपने माउस के लेफ्ट बटन दबाकर यहाँ से हम कट कर देंगे। तो आप देखिए यहाँ से वर्ड गायब हो चुका है। आप जहाँ भी ले जाना चाहते हैं वहाँ पे जाइए और अपने माउस अपने कीवर्ड का यूज कर सकते हैं या Ctrl+V दबा के या यहाँ पर भी से भी कर सकते हैं। तो देखिए हमने अभी ये टेक्स्ट यहाँ पे था तो यहाँ से मूव हो गया। इसका मतलब कट में क्या होता है कि ओरिजिनल जगह से मिट जाता है। सिंपल सा वर्ड में आप समझिए कि ओरिजिनल जगह से मिट जाता है और जहाँ भी आप लेके जाना चाहता है वहाँ पे आपको ये मूव हो जाता है। बट कॉपी में ऐसा नहीं होता है। कॉपी में ओरिजिनल जगह पे भी रहेगा और आप जहाँ भी ले जाना चाहते हो वहाँ भी रहेगा। इसके बाद आपको आता है फॉर्मेट पेंटर। तो इसका यूज हम जब हम फॉन्ट पर क्या होता है जो तो वहाँ पे आपको हम दिखाएंगे। टेक्स्ट का स्टाइल को चेंज करना हो या इसकी साइज को बढ़ाना हो तो फॉन्ट में यही सब मिलेगा, कलर लगाना। तो चलिए हम एक एक करके पढ़ते हैं कि फॉन्ट में आखिर क्या क्या है ऑप्शन। इस ऑप्शन को यूज करके हम अपने टेक्स्ट को कैसे एक अच्छे बेहतरीन डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के लिए अपने माउस से लेफ्ट बटन दबा के इस तरह हम ड्रैग करके इसको पहले सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद यहाँ फॉन्ट स्टाइल में जाएंगे। यहाँ पे इसका शॉर्टकट की Ctrl+Shift+F कीबोर्ड से कर सकते हैं या आप यहाँ पर क्लिक करके अलग अलग फॉन्ट आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। जो सबसे बेस्ट फॉन्ट माना जाता है अभी तक वो है टाइम्स न्यू। टाइम्स न्यू की हेल्प से आप अच्छी टेक्स्ट के ऊपर अच्छी फॉन्ट लगा सकते हैं। तो आप देखिए ये अलग जैसा जितना आपका कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा फॉन्ट वो सभी यहाँ पे शो करेगा। तो हमारे कंप्यूटर में जो भी इंस्टॉल है वो सब यहाँ पे आपको दिख रहा है इस तरह से और आप इस तरह से फॉन्ट को अप्लाई कर सकते हैं। हम क्या करते हैं अभी सबसे पहले यहाँ पे अभी टाइम्स न्यू को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मेरा ये फॉन्ट चेंज हो चुका है। इसके बाद या आप यहाँ से सिम्पसन ये जो है आपको फॉन्ट आप ये भी ले सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। जो हम लिए आप वही यूज कीजिए। इसके बाद आता है आपका फॉन्ट साइज। जब इस पे माउस लेके जाते हैं तो यहाँ पे अभी आपको दिख रहा है फॉन्ट साइज। इसका शॉर्टकट है Ctrl+Shift+P या तो अपने कीवर्ड से Ctrl+Shift+P प्रेस करके आप फॉन्ट की साइज को इंक्रीज कर सकते हैं ऑप्शन को, या आप यहाँ पर क्लिक करके भी कर सकते हैं।
तो हम क्या किए, यहाँ पे क्लिक कर जिस नंबर पे आप लेके जाइएगा वो नंबर की साइज यहाँ पे ऑटोमेटिक इफेक्ट होता है। देखिए ये 12, ये 14, ये 16, इस तरीका से ये साइज ऊपर नीचे होते रहेगा। तो हमने क्या करते हैं 14 कर लेते हैं। अभी मेरा साइज फॉन्ट 14 है। अगर 12 करना हो तो आप ये, लेकिन मुझे 13 करना हो यानी 13 लगाना है साइज, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से हम मिटाएंगे और 13 दबाएंगे और एंटर अपने कीवर्ड से दबाएंगे। जैसे ही ये 13 साइज हो गया है। देखिए जब भी हम माउस यहाँ पे हम क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम जब चेक करते हैं तो ये साइज आपको अभी 13 दिखाई दे रहा है। इसके बाद अब नेक्स्ट, अभी यहाँ तक तो 72 है, लास्ट 72 है। अब इसके बाद हमको 72 का ऊपर करना हो तो सेम चीज, अगर मुझे 100 लगाना है तो इस पे 00 करेंगे और एंटर दबाएंगे तो ये 100 साइज हो चुका है। हम अपने कीवर्ड से Ctrl+Z करके बैक कर लेते हैं, जैसा था मेरा वैसा हो चुका है अभी। इसके बाद आपको नेक्स्ट मिलेगा वो है आपको इंक्रीज फॉन्ट साइज। इंक्रीज फॉन्ट साइज में क्या होता है कि अभी हमने जो यहाँ पे ऑप्शन देखे थे 8, 10, 11, 12, 14, 16, इसी तरीका से हम यहाँ पर फॉन्ट को साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। जिससे अभी मेरे पास कितना है 13 के बाद जैसे हम क्लिक करेंगे 14 आ जाएगा, 14 के बाद क्लिक करेंगे 16 आ जाएगा, यहाँ पे 15 नहीं आएगा। ये चीज को हम ध्यान देना है कि अगर हमको 15 देना है तो हम यहाँ से 15 नहीं कर सकते। हम यहाँ से हमको फिर से जैसे हम मिटा के करते थे 15 डालते थे, उस तरीका से हमको करना पड़ेगा। इसी तरह हम इससे इंक्रीज कर सकते हैं और इससे हम डिक्रीज कर सकते हैं। यह है आपको डिक्रीज इंडेड। सेम चीज, जैसे आप साइज को बड़ा कीजिएगा उसी तरह आप साइज को छोटा भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन वो है आपको चेंज केस। चेंज केस में क्या होता है कि हमने कोई टेक्स्ट लिखे और वो गलती से हम कोई बड़ा हो या छोटा हो या कैपिटल लेटर में हम लिख दिए, तो उस केस में हम फिर से उसको नहीं लिखना चाहते। मानिए हम जहाँ पे 10 पेज, 20 पेज, 30 पेज, 50 पेज लिख दिए बाय मिस्टेक गलती से। जैसे एग्जाम्पल में सोचिए कि यही वर्ड है, ये टेक्स्ट हमने लिख दिया, लेकिन ये क्या था करना कि मुझे ऑल कैपिटल लेटर में ही लिखना था। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हम इसको फिर से नहीं मिटाएंगे, हम इसी को यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और चेंज केस में जाएंगे और यहाँ पे आप देखिए अपर केस डाल देंगे। ये सारे के सारे आपको हो गया एक बड़ा कैपिटल लेटर में, ईच वर्ड हो गया कैपिटल लेटर। वीडियो प्रोवाइड अ पावरफुल वे टू हेल्प, ये टोटल आपको जो दिख रहा है ये टोटल हो गया है कैपिटल लेटर। सेम चीज अगर आप कैपिटल लेटर में कर दिए हैं और आपको चाहिए था पूरे का पूरे लोअर केस में, तो उस केस में हम यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसको लोअर केस कहते हैं, इसको क्लिक कर देंगे तो टोटल का टोटल सभी वर्ड पूरे सेंटेंस ही आपको स्मॉल लेटर में आ जाएगा। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है वो है कैपिटल ईच वर्ड। इसमें आपको क्या होगा, जैसे आपको यहाँ पे वीडियो दिख रहा है, भी ये बड़ा वर्ड हो जाएगा, कैपिटल लेटर हो जाएगा, पी ये कैपिटल लेटर हो जाएगा। इसी तरह हर एक वर्ड का पहला लेटर आपको कैपिटल लेटर हो जाएगा। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए वीडियो प्रोवाइड ए पावरफुल, हर वर्ड को आप देख लीजिए ऊपर से लेकर नीचे तक हर वर्ड आपको कैपिटल लेटर हो चुका है। ठीक इसी का ऑपोजिट आपको होता है वो है डुअल केस। इसमें क्या होगा, अभी आपको देख रहे हो कि एम ए के ई मैक, एम बड़ा है तो यहाँ पे एम छोटा हो जाएगा और ए के ई बड़ा हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा इसका। देखिए एम छोटा ए के ई बड़ा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने कोई गलती से कोई टेक्स्ट लिख दिए हैं तो वो अब मेरे हाथ में है कि हम उसको कैसे मैनेज करना है। बस उसको फिर से मुझे मिटाना नहीं है या फिर से मुझे टाइप नहीं करना है और मेरा टाइम बर्बाद नहीं करना है। इसके बाद एक ऑप्शन आता है वो है सेंटेंस के, जो कि हम लोग प्रोफेशनली अपने डॉक्यूमेंट तैयार करने वक्त लिखते हैं, वो है आपको सेंटेंस केस। जैसे ही सेंटेंस केस करेंगे तो आप देख लीजिए पहला अक्षर भी और बाकी सभी, जब तक कि फुल स्टॉप नहीं होगा तब तक सभी का सभी आपको स्मॉल मिलेगा और उसके बाद आपको फिर से वो पहला अक्षर कैपिटल लेटर में मिलेगा। तो ये था चेंज केस का बेनिफिट। और इसके बाद आपको नेक्स्ट मिलेगा वो है आपको क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। तो क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का यूज जब तक हम ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो आपको वहाँ पे हम क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज हम बताएंगे कैसे क्लियर फॉर्मेटिंग यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट है आपको उसके बाद बोल्ड। बोल्ड का यूज होता है कब, जब भी हम कोई टेक्स्ट लिखे हैं वो टेक्स्ट को थोड़ा सा लिखावट में मोटापन करना हो। अभी जो आप देख रहे हैं जो पतला है, जो टेक्स्ट अभी जो आपके सामने दिख रहा है ये एक पतला वर्ड में लिखा हुआ है। पतला मीन्स नॉर्मल टेक्स्ट, आप इसको कह सकते हैं नॉर्मल टेक्स्ट। जैसे ही हम बोल्ड पर क्लिक करेंगे
तो अभी आप देखिए थोड़ा सा लिखावट में चेंज आ गया, मतलब ये थोड़ा सा मोटापन आ गया है। इसी तरह इसको हटाना हो तो क्या करेंगे, सेम आप इसका शॉर्टकट की आप Ctrl+B है, या आप यहाँ से भी क्लिक करके फिर से आप हटा सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट है वो आपको इटैलिक। इटैलिक में क्या होता है कि थोड़ा सा वर्ड आपको तिरछा हो जाएगा, देखिए टेढ़ापन आ गया। इसको हटाना हो सेम चीज़ इसी तरीके से हम हटा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है वो है आपको अंडरलाइन। हम अंडरलाइन लगाने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, पूरे ही सेंटेंस पे आप देख रहे हैं अंडरलाइन हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शन अंडरलाइन का मिलेगा। यहाँ पे आपको सिंगल अंडरलाइन मिल रहा है, यहाँ पे आपको डबल लाइन, ये मोटा हो गया, ये डैश डैश डॉट डॉट हो गया, ये डैश डैश, इसी तरह अलग अलग तरीके का आपको अंडरलाइन मिलेगा। या आप मोर अंडरलाइन पर क्लिक करके यहाँ से आप अंडरलाइन को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अंडरलाइन स्टाइल, हम इस पे जाएंगे और यहाँ पे वर्ड ओनली अगर कर देते हैं तो क्या होगा, मेरा जो टेक्स्ट है यहाँ पे आपको जो बीच में एक्स्ट्रा स्पेस में जो भी आप लाइन लगा हुआ है, ये लाइन यहाँ से हट जाएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे ओके दबाएंगे तो देखिए अभी ये हट चुका है। अब इस तरीका से भी आप वर्ड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम जो भी आप यहाँ पे टेक्स्ट लगाइएगा उसका रिजल्ट आपको यहाँ दिखेगा। जो भी जैसा भी आप लगाना चाहते हैं उसका डैश डैश ये आपका रिजल्ट यहाँ पे दिख रहा है कि हमने क्या टेक्स्ट, हमने क्या अंडरलाइन लगाए हैं। देखिए वही चीज़ जो वहाँ पे दिखा वही चीज़ यहाँ पे भी दिख रहा है। इसके बाद आता है आपको अंडरलाइन कलर। अंडरलाइन कलर में क्या होता है कि हमने अंडरलाइन को कलर लगाना हो। देखिए जब से पहले हम सेलेक्ट नहीं किए थे, हमने सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पे क्लिक करके हम अंडरलाइन पर हम जाएंगे, कोई भी कलर पे जाइएगा आप वही कलर का आपका अंडरलाइन हो जाएगा। हमने रेड पर क्लिक किए, अभी आपको दिख रहा है कि मेरा ये पूरा ही टेक्स्ट अब अंडरलाइन रेड कलर से हो चुका है। हटाना हो तो इस पर क्लिक करेंगे, ये हट जाएगा, अंडरलाइन मेरा अब हट चुका है। इसके बाद आता है वो है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू में आप देखिए, स्ट्राइक थ्रू का यूज हम तब समझाते हैं जैसे आप पहले प्रॉब्लम को समझिए। आपने फ्लिपकार्ट अमेजोन पे देखे होंगे कि डिस्काउंट रुपीस, इस तरह डिस्काउंट रुपीस, सॉरी डिस्काउंट रुपीस 500 और यहाँ पर लिखा रहता है MRP 500 और ये जो है आपको यहाँ से बीच से कटा हुआ रहता है। तो वैसा अगर हमको दिखाना हो या गलती से कुछ हो गया हो, वो सबको बीच से दिखाना हो, या पहले टाइपराइटर था जो कि कोट वगैरह में अभी भी यूज होता है, वहाँ पे आपने क्या होगा कि यहाँ तो आप टाइप कर देते हो, वहाँ यहाँ पे देखिए माने जैसे हम ये टाइप कर दिए, गलती हो गया तो वो क्या होता है कि हम मिटा देंगे। लेकिन टाइपराइटर में क्या होता है कि डायरेक्ट पेपर पे ही प्रिंट आप टाइप कर रहे हो। जो अब यहाँ पे हम पेज पर टाइप कर रहे हैं, वहाँ पे क्या होता है टाइपराइटर पे कि आप डायरेक्ट कुछ भी अक्षर अगर टेक्स्ट अगर प्रेस करते हो तो डायरेक्ट वो पेपर पे ही प्रिंट होगा। तो उस केस में अगर हमको ये गलत से दबा गया तो उस केस में हम यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू का यूज करके हम उसको बीच से मिटा, मतलब दिखा सकते हैं कि ये कटा हुआ हो। तो उस केस में हम यहाँ पे करेंगे, या आप MRP डिस्काउंट वगैरह जो होता है वहाँ पे आप देखिएगा इस तरह से हमारा टेक्स्ट कटा हुआ रहता है। इसके बाद जो आता है वो है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट में क्या होता है कि मुझे लिखना हो H2O, फार्मूला ऑफ वाटर, H2O, तो क्या होगा, अभी तो हम H2O लिखे लेकिन H2O तो नहीं हुआ। इस केस में हम इसको 2 को सिलेक्ट करना पड़ेगा। 2 को सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और अपने माउस से इस तरह हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जाएंगे, ये है सबस्क्रिप्ट, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये अभी आप देख सकते हैं कि H2O हो गया है। नेक्स्ट वो है आपको सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट के लिए क्या करना है, जैसे मुझे लिखना है A², मुझे मैथ्स का फॉर्मूला लिखना है जैसे A² + B², तो आप देख सकते हैं ये अभी ना B² हुआ ना A², क्योंकि ये मैथ्स का फॉर्मूला नहीं हुआ। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि पहले हम अपने 2 को सिलेक्ट करेंगे अपने कीवर्ड से इस तरह करके, और उसके बाद यहाँ पर जाएंगे, इसका नाम है सुपरस्क्रिप्ट। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यह B² हो गया है। इसी तरह हम यहाँ पे जाएंगे और क्लिक करेंगे तो आप देखिए A² + B² का ये फार्मूला आ चुका है। तो इस तरह से हमको मैथ्स का फार्मूला लिखना हो या केमिस्ट्री का फार्मूला लिखना है तो हम इस दोनों को हेल्प से हम इस तरीका से हम लिख सकते हैं। अभी एक प्रॉब्लम आप यहाँ पे अभी फंसिएगा
अगर हम इसके बाद कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो जैसे ही हम आगे बढ़ाएंगे और लिखेंगे, हम कुछ भी टेक्स्ट लिखेंगे, जैसे हम कंप्यूटर लिख रहे हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि कंप्यूटर भी ऊपर ही लिखा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। तो उस केस में क्या होगा कि हमको फिर से सिलेक्ट करके यहाँ पे आप देख सकते हैं सुपर स्क्रिप्ट में टिक लगा हुआ है, अभी भी टिक है, तो हम इसको अनटिक करेंगे तभी वो काम करेगा। अब देखिए, अब ये नॉर्मल हो गया। अब कुछ भी आप लिखिएगा तो वो काम आगे करेगा। इसके बाद आता है वो है आपको टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। हमने क्या किए, इस टेक्स्ट को ही, कंप्यूटर को यहाँ से ले लेते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा हम साइज को बड़ा कर लेते हैं। अब चलते हैं टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी के ऊपर। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप उस टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट डाल सकते हैं इस तरह का। हमने कोई एक टेक्स्ट ले लेते हैं, इसमें से कोई एक सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर जाएंगे आउटर लाइन। आप आउटर लाइन पे ध्यान दीजिएगा कि अभी जो हम आउटर लाइन है वो वाइट कलर से है, लेकिन जैसे ही हम इस पे जाके हम रेड कलर डालेंगे तो आप देख सकते हैं कि आउटर लाइन आपको रेड कलर हो गया। इसके बाद आता है और ऑप्शन, जो कि मोर कलर। आप मोर कलर करके भी आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं जैसा आप कलर चाहिए, तो हम अभी नहीं कर रहे हैं। इसके बाद आउटर लाइन में जाके एक है और ऑप्शन, जो आप इसको मोटा कर सकते हैं। अभी आपको ये टेक्स्ट मोटा हो गया है। इसके बाद आता है आपको डैश डैश। आपको डैश डैश में लिखना हो तो आप देख सकते हैं कि मेरा टेक्स्ट जो है अब डैश डैश में आ चुका है। हम थोड़ा सा और बड़ा करते हैं ताकि आपको दिखने में आसानी हो। इसके बाद नेक्स्ट आता है वो शेडो। आप ध्यान से देखिएगा तो अभी जब हम माउस को हम ये ऑप्शन से ये ऑप्शन लेके जाते हैं, इसका नाम है ऑफसेट सेंटर, इसका नाम है आपको ऑफसेट लेफ्ट, तो आप देख सकते हैं कि शेडो हो रहा है इस पे, आउटर शेडो। यह है आपको इनर शेडो, ध्यान दीजिएगा, इनर शेडो। और ये है आपका प्रोस्पेक्टिव शेडो, जो कि एक रिफ्लेक्ट जैसा हो। इसके बाद आता है आपको रिफ्लेक्शन, जो कि हम जैसे वाटर में हम अपने चेहरे को, पानी के नदी में अपने चेहरे को देखते हैं तो एक सीधे सा एक सामने चेहरा दिखाई देता है मेरा, तो वो हो गया रिफ्लेक्शन। और ये है आपको ग्लो। ग्लो में क्या होता है कि आप इस तरीका से ग्लो कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को, ग्लो हो गया। इसके बाद अब इन सब का उतना यूज नहीं है, तो अब नेक्स्ट हम चलेंगे। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है टेक्स्ट हाइलाइटर। टेक्स्ट हाइलाइटर में क्या होता है कि हमने ये टेक्स्ट जो लिखा हुआ है, क्लिक इंसर्ट एंड देन चूज द एलिमेंट, ये लाइन मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या तो हम बुक में भी पढ़ते हैं, जब टेक्स्ट कोई इंपॉर्टेंट लाइन हो तो हम उस पर हाइलाइटर का यूज करते हैं। सेम चीज़ हम यहाँ डॉक्यूमेंट पे भी जब डॉक्यूमेंट भी तैयार करेंगे, वहाँ पे अगर हम लोग को हाइलाइटर की जरूरी पड़ा तो सेम चीज़ हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे और येलो कलर हो, आप ग्रीन कलर हो या ये कलर हो, ब्लू कलर हो, जो कलर चाहिए हाइलाइटर का आप यहाँ से सिलेक्ट करके कर सकते हैं। तो देखिए हमने ये हाइलाइटर अभी लगा लिए हैं। इसके बाद जो आपको नेक्स्ट आएगा वो है फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर में क्या होता है कि हमने जो ये फॉन्ट लिखे हैं, ये फॉन्ट की लिखा हुआ अभी जो कलर आपको टोटल दिख रहा है, ये है आपको ब्लैक कलर में। इसकी कलर को चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, पहले सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और जिस कलर में चाहिए आप उस कलर पे ले जाइए और उस तरह से हम अपने टेक्स्ट का हम कलर को चेंज कर सकते हैं। तो देखिए अभी हम रेड कर दिए, टोटली कलर अब रेड हो चुका है। ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीट हो चुका है फॉन्ट कंप्लीट हो चुका है। इसमें अब दो चीज़ बच गया है, एक है आपको फॉर्मेट पेंटर और एक है आपको क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। तो हम इसको दोनों को समझाने से पहले हम एक बार कंट्रोल जेड करके बैक कर लेते हैं नॉर्मल, और हम यहाँ पे लगाते हैं आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इसका साइज बढ़ा देते हैं। ठीक है, और उसके बाद इस पर हम कलर लगा देते हैं, इस पर हम ये भी कर देते हैं, आपको टेक्स्ट इफेक्ट भी लगा दिए। तो देखिए हमने इतना काम कर दिए, हमने क्या क्या लगाए, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, टेक्स्ट इफेक्ट, इसके बाद आपको कलर, फॉन्ट कलर, साइज बढ़ाएं। तो एक बार में हम इतना काम किए, यानी 2 4 5 6 चीज़ हम एक बार लगा दिए एक साइज पे। अब हम चाहते हैं कि यही चीज़ यहाँ पे आ जाए, लेकिन हम बार बार नहीं क्लिक करना चाहते हैं। यहाँ से बोल्ड नहीं, इटैलिक नहीं, अंडरलाइन, हम यहाँ से हम बार बार क्लिक नहीं करना चाहते हैं, हम डायरेक्ट लगाना चाहते हैं। तो उस केस में एक है आपको फॉर्मेट पेंटर, ये रहा क्लिपबोर्ड के अंदर में आपको फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का यूज हम कब करते हैं, जब किसी फॉन्ट की स्टाइल को टेक्स्ट के साथ, फॉन्ट की स्टाइल को, कलर, साइज, फॉन्ट स्टाइल, बैकग्राउंड कलर, ये सब एक साथ में मुझे कॉपी करना हो तो हम यहाँ पर इस केस में यूज करेंगे फॉर्मेट पेंटर का।
फॉर्मेट प्रिंटर यूज करने के लिए सबसे पहले मुझे किसी टेक्स्ट पे जहाँ से मुझे कॉपी करना हो हम वहाँ पे पहले चले जाएंगे, अपने माउस को इस तरह हम रख देंगे। तो अभी आप डॉक्यूमेंट पे रखा हुआ है, या तो आप सिलेक्ट कीजिए तो भी वही काम करेगा, या आप डायरेक्ट यहाँ क्लिक कीजिए तो भी वही काम करेगा। हमने क्लिक कर दिए फॉर्मेट प्रिंटर पर। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ जैसे ही माउस पेज के ऊपर आ जाएगा तो एक ब्रश जैसा आ गया। तो क्या हुआ, अभी हमने क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक लेफ्ट बटन दबा के ड्रैग करेंगे। तो अभी हम लेफ्ट बटन दबा के इस तरह हम ड्रैग कर दिए। तो अभी क्या हुआ कि आप देखिए कि टोटल सेम स्टाइल में आ चुका है। इसका साइज 20, यहाँ भी आप देखिए इसका भी साइज 20, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन सेम चीज हो गया, यहाँ भी आ चुका है। अब एक चीज और बचा है, वो चीज और दिखाना चाहता हूँ कि हमने ये वाला पे, अगर आपको फिर से एक बार कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं, अभी मैंने यहाँ पे हाइलाइटर का नहीं यूज किया है, यहाँ पे हाइलाइटर नहीं आया। तो हम हाइलाइटर के ऊपर में क्लिक करेंगे, फॉर्मेट प्रिंटर में जाएंगे और जैसे ही इस पर क्लिक करके इस तरह करेंगे तो देखिए अभी क्या हुआ, हाइलाइटर का साथ में आ गया होगा। फॉर्मेट प्रिंटर आपको उस टाइम नहीं, स्टार्टिंग में नहीं समझाए थे, इसीलिए यहाँ पे सबका यूज करके हम आपको अच्छी तरह से समझा देंगे। इसके बाद आपको एक बच गया, वो है क्लियर फॉर्मेटिंग। सेम चीज, इसका ओपोजिट है, फॉर्मेट प्रिंटर का ओपोजिट है। फॉर्मेट प्रिंटर में क्या है कि हमने एक बार में कॉपी कर लिए, अब मुझे ये एक एक करके रिमूव करना है। हमने जो बोल्ड लगाए हैं, इटैलिक किए हैं, अंडरलाइन किए हैं, इसका कलर लगाए हैं, ये सब हम एक बार में चाहते हैं कि हट जाए। तो हम क्या करेंगे, उस केस में हम क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज करेंगे। जैसे ही हम क्लियर फॉर्मेटिंग यहाँ से यहाँ तक जाएंगे और क्लियर फॉर्मेटिंग मारेंगे, MS वर्ड जब हम ओपन किए थे तो वो समय जो फॉन्ट की साइज हो, फॉन्ट की स्टाइल हो, सब हूबहू उसी तरीका हो जाएगा जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा। देखिए अब ये हो चुका है। इसके बाद अब हम चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ एक बार में हो जाए, तो यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट प्रिंटर एक चीज को नहीं हटाता है, वो है हाइलाइटर को। जैसे इस पर क्लिक करेंगे हाइलाइटर सेम टू सेम रहेगा। उस केस में हम हाइलाइटर को खुद से सिलेक्ट हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था आपका फॉन्ट जो कि कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट मिलेगा पैराग्राफ। तो नेक्स्ट हम पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो हम बात करेंगे, अभी हम पढ़ेंगे वो है पैराग्राफ सेक्शन। पैराग्राफ सेक्शन के लिए सबसे पहले हम यूज करेंगे कोई फार्मूला RAND ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज। और ये देखिए हमारे पास कुछ टेक्स्ट आ गया है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो वो टेक्स्ट हमारा लेफ्ट टू राइट होता है, मतलब लेफ्ट से राइट की ओर मूव होता है। जैसे एग्जांपल में हम यहाँ लिख रहे हैं IT हब, तो आप देख रहे हैं कि ये टेक्स्ट जो है लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है। इसके बाद आपको नेक्स्ट मिलता है वो है सेंटर। सेंटर में क्या होता है कि हमने ये IT हब को सेंटर पे अगर क्लिक करते हैं या इस तरह हम सिलेक्ट करके हम सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। और जब इसके बाद आगे और लिखेंगे तो ये लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ मूव होते हुए जाएगा। जैसे एग्जांपल में IT हब कंप्यूटर हम एजुकेशन लिख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट जो है दोनों तरफ मूव होकर सेंटर पे है। जितना इधर से है उतना ही साइज इधर भी है, मतलब सेंटर में ये लिखा रहा है। इसके बाद आता है राइट, अलाइन राइट। इसका शॉर्टकट है आपको Ctrl+R। इसमें क्या होता है, हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया और इस पर क्लिक किए तो ये राइट हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं और राइट से लेफ्ट की ओर जाएगा। जैसे हम कोई नंबर लिख रहे हैं तो ये क्या होता है कि ये आप कुछ भी लिखिए, ये राइट से लेफ्ट की ओर जाएगा। इसके बाद आता है वो है आपको जस्टिफाई। जस्टिफाई में क्या होता है, जो अभी आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में मेरा एक लाइन और ये दोनों लाइन के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, जबकि यहाँ और यहाँ जो एंड हुआ है लास्ट में लाइन, ये दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस देख रहे हैं। तो उसके लिए हम ये टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट करेंगे और जिस तरह ही जस्टिफाई करेंगे तो आप देख सकते हैं दोनों का डिफरेंस। यहाँ भी लाइन दोनों बराबर है और यहाँ भी आपको दोनों बराबर दिख रहा है। तो ये है आपको जस्टिफाई। जस्टिफाई में क्या होता है, लेफ्ट एंड राइट दोनों इक्वल साइज, एक ही साइज से चलता है। इसके बाद आता है वो है आपको लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग में क्या होता है कि आपने जो ये टेक्स्ट हम लिखे, ये टेक्स्ट और ये टेक्स्ट दोनों लाइन के बीच में जो आपको स्पेसिंग देख रहे हैं, यही
इसी को स्पेसिंग मेंटेन करना है मुझे। जैसे हम ये सिलेक्ट कर लिए, नहीं हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और आप इस पर हम क्लिक करेंगे तो 1.0 1.15 किए तो हल्का सा ये मूव कर गया। सेम 1.15 हल्का और मूव, तो दोनों लाइन के बीच में स्पेसिंग कर रहा है। अभी हमारे पास 3 लाइन है, 3 लाइन के बीच में ये स्पेसिंग कर रहा है। तो ऐसे करके हम अपने टेक्स्ट के ऊपर में टेक्स्ट के 2 लाइन के बीच में स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं और कमा सकते हैं। इसके बाद आता है आपको लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। इसके थ्रू आप स्पेसिंग बढ़ाना, कमाना या लेफ्ट राइट आप सब कर सकते हैं। जैसे हम बिफोर किए, बिफोर में जाएंगे, आप उसका रिजल्ट यहाँ पे आपको दिखेगा। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपका स्पेसिंग यहाँ से बढ़ रहा है, और जैसे ही आफ्टर करेंगे तो नीचे का स्पेसिंग दिखाई देगा, कम रहा है और ये बढ़ रहा है। इसके बाद आता है आपको लेफ्ट राइट। देखिए लेफ्ट राइट में स्पेसिंग, और यही चीज़ होता है फिर राइट यहाँ से। तो ऐसे करके हम स्पेसिंग बढ़ा या कमा सकते हैं। और ओके क्लिक करेंगे तो ये स्पेस, अब देखिए दोनों बगल का स्पेस कम हो चुका है, यहाँ से और यहाँ से दोनों बगल मूव हो चुका है अंदर की ओर। तो ये है आपका लाइन स्पेसिंग, स्पेशल लाइन स्पेसिंग के थ्रू। ये है आपका लाइन स्पेसिंग ऑप्शन के थ्रू। और एक चीज़ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके बाद लाइन स्पेसिंग में रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ एंड रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। जब हम माउस को अभी मेरा ये सिलेक्टेड है, टोटल ये एक पैराग्राफ सिलेक्टेड है, जैसे ही रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ करेंगे तो आप देख सकते हैं ये लाइन जो है, ये दोनों लाइन के बीच में डिफरेंस एकदम स्पेस में आ चुका है, सट चुका है। इसी तरह अगर आप रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ कीजिएगा तो आप देखिए यहाँ से रिमूव हो चुका है, माने स्पेस को रिमूव कर दिया गया है। पैराग्राफ, इस पैराग्राफ का पहले बाद में और ये इसका पहले, तो ये है तो आपका दोनों लाइन स्पेसिंग में, ठीक है। इसके बाद आपको नेक्स्ट मिलता है वो है शेडिंग। शेडिंग में क्या होता है कि हमने कोई टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिए इस तरह, या कोई लाइन को सिलेक्ट कर लिए, तो हमने यहाँ सिर्फ करते हैं पैराग्राफ को ही सिलेक्ट कर लेते हैं, एक पैराग्राफ को, और नेक्स्ट लाइन शेडिंग ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जो कलर हमको पसंद है वो हम चूज करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइन स्पेसिंग में क्या होता है, ये पूरे पे ही कलर चढ़ गया है, आपको पूरा ही लाइन पे ही चढ़ गया, कलर आ गया है। सेम चीज़ अगर हम यही चीज़ अगर हम हाइलाइटर से करेंगे तो हाइलाइटर से क्या होता है कि आपको टेक्स्ट तक, जहाँ पर वो टेक्स्ट खत्म हो जा रहा है वहीं तक इसका कलर आएगा, लेकिन ऐसा शेडिंग में नहीं होता है। तो हम इस चीज़ को ध्यान देंगे कि कब क्या ज़रूरी है या कब क्या नहीं होता है। तो हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपको बॉर्डर। बॉर्डर में क्या होता है कि हमने किसी लाइन के ऊपर बॉर्डर लगाना हो, किसी पैराग्राफ के ऊपर बॉर्डर लगाना हो, या किसी टेक्स्ट के ऊपर बॉर्डर लगाना हो, तो उस केस में हम बॉर्डर का यूज करेंगे। हमने सिलेक्ट कर लिए और यहाँ पे किए बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर। तो आप देख रहे हैं कि ये लेफ्ट किए तो आपको यहाँ पे बॉर्डर दिख रहा है, और हम यही को राइट कर दिए तो आपको बॉर्डर यहाँ दिख रहा है। हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है। यहाँ पे नो बॉर्डर करेंगे तो बॉर्डर अभी हट गया। सेम चीज़ यहाँ पे ऑल बॉर्डर करेंगे तो एक बॉक्स जैसा बॉर्डर को बना लेगा। इसके बाद आउटसाइड बॉर्डर करेंगे तो ये आउटसाइड बॉर्डर पहले हम रिमूव कर देते हैं, और उसके बाद हम आउटसाइड बॉर्डर, तो आउटसाइड बॉर्डर मतलब बाहर बॉर्डर। इसी तरह हम बॉर्डर का यूज करेंगे। और आप या तो ड्रॉ बॉर्डर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ से आप ड्रॉ बॉर्डर का भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने एक टेबल जैसा लेआउट आपको खुल गया होगा, टेबल डिजाइन एंड लेआउट। तो इसका यूज हम बाद में करेंगे जब हम टेबल पढ़ेंगे। तो हम अभी टेबल नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए सिंपल में हम समझा रहे हैं। तो अभी है आपका ये है शेडिंग, सॉरी ये बॉर्डर। अब बॉर्डर का यूज कर लीजिए इस तरीक़ा से। तो हम अभी Ctrl+Z करके हम इसको नॉर्मल कर लेते हैं जैसे मेरा पहले था। इसके बाद आता है आपको बुलेट। बुलेट का यूज हम कब करते हैं, जैसे एग्जाम्पल में हम कर रहे हैं, यहाँ पे इसको लेफ्ट कर लेते हैं। बुलेट का यूज जब किसी चीज़ को हमको पॉइंट में दिखाना हो, जैसे हमको कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, अगर ये 3 हम पॉइंट लिखें, ये 3 पॉइंट को हमको पॉइंट में दिखाना हो तो इस तरह हम यूज कर सकते हैं। आपको क्या बोलता है ये बुलेट का, ये मेरा अलग अलग बुलेट है जिसके थ्रू हम यूज कर सकते हैं।
हम जो भी सिलेक्ट करना हो हमने कर लिया। तो अभी आपको देख रहे हैं कि ये बुलेट सिलेक्ट हो चुका है। इसके बाद आता है वो है आपको चेंज बुलेट। चेंज बुलेट में क्या होता है कि आप इस तरह से लेबल उसको लगा सकते हैं। इस तरह का बुलेट ये हो गया। तो इसका यूज उतना नहीं होता है, हम सिंपल सा नॉर्मल समझ रहे हैं। या आप अलग बुलेट लगाना चाहते हैं, चेंज करना, जो यहाँ पे है ऑप्शन उससे अलग चेंज लगाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आपको यहाँ सिंबल में जाना है। सिंबल में जाने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारा खुल जाएगा। आप जैसा लगाना चाहते हैं, हैंड वाला लगाना चाहते हैं या फ्लैग लगाना चाहते हैं, कंप्यूटर, कैमरा, माउस, आप जिस सा भी लगाना चाहते हैं बुलेट आप ओके कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे देखिए उसका सिंबल आ चुका है। जैसे ही यहाँ ओके करेंगे यहाँ भी चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए आपको ये बुलेट लग चुका है। अभी रिमूव करने के लिए सेम हम यहाँ जाएंगे और यहाँ पे नोन करेंगे, ये बुलेट अब हट जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है वो है नंबरिंग। नंबरिंग में क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ को 1 2 3 में अगर हमको काउंट करना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और एक क्लिक करेंगे, एक पर चला गया। इस तरह का आप नंबर लगाना चाहते हैं या रोमन या ABCD या ए छोटा ABCD, तो इस तरीक़ा से ऑप्शन आपके पास है। जो चीज़ चाहिए आप वहाँ से ये कर सकते हैं। अब ये सॉफ्टवेयर है, आप इसके बाद कोई और डालना चाहते हैं कीवर्ड तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ये हो गया। जैसे ही हम एंटर दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिक D का बाद E ले लेगा। तो ये है आपका बुलेट ये नंबरिंग। इसके बाद आता है इसको रिमूव करने के लिए सीधे आप कंट्रोल बैक स्पेस दबाइए और इस तरह से ये रिमूव हो जाएगा। इसके बाद आता है मल्टी लिस्ट। हम क्या करेंगे, इसको अब यहाँ से हम नोन कर देते हैं और यहाँ पर हम मल्टी लिस्ट पे जाके कोई एक सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए ये ए का अंदर में एक, ए का अंदर आई का अंदर 1, इस तरह करके ये मल्टी लिस्ट यानी इनसाइड एक का अंदर एक का अंदर। तो आपको जो चाहिए यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए। हमने ये ऊपर वाला कर लिए। उसके बाद यहाँ एंटर दबाएंगे। जैसे ही हम एंटर दबाएंगे तो ऑटोमेटिक ये बी ले लेगा, बट हमको बी नहीं, हम अपने कीवर्ड से टैब बटन दबाएंगे तो ए का अंदर में ये आ गया। इसका मतलब ये उसके अंदर का पार्ट है। जैसे कंप्यूटर के अंदर हम कुछ और पार्ट लिखना चाहते हैं, जैसे माउस, जैसे एग्जांपल में हमको माउस लिखना है तो माउस लिख दिए। इसके बाद कीवर्ड तो लिख ही चुके हैं, माउस के बाद जैसे मोबाइल ही लिख देते हैं। चलिए मोबाइल हो गया। सेम चीज़ अगर हार्डवेयर के अंदर लिखना हो तो हम हार्डवेयर के अंदर में फिर यहाँ टैब यूज करेंगे, टैब बटन का। जैसे टैब बटन दबाएंगे ये अंदर की ओर घसक जाएगा। फिर यहाँ हार्डवेयर में हमको लिखना है प्रिंटर तो हम प्रिंटर को लिख देंगे। सेम चीज़ यहाँ पे हम लिखना है प्रिंटर का बाद आपको मॉनिटर, तो मॉनिटर भी आप टाइप कर सकते हैं। इसी तरह आप इसके अंदर भी कर सकते हैं। हमने एक सैंपल में आपको करके दिखा दिए जो कि ये मल्टी लिस्ट, ठीक है। अगर हमको इसके बाद आता है आपको डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। हमने अगर मुझे ये थोड़ा सा मूव करना हो, यहाँ पे नहीं लिखना है, मुझे इसके सामने लिखना है, तो हम क्या करेंगे, पहले सिलेक्ट कर लिए। अगर हम सेंटर दबाते हैं तो ये बीच में चला आता है, बट हमको सेंटर नहीं करना है। हम यहाँ से करेंगे इंक्रीज इंडेंट तो हल्का सा ये मूव कर जाएगा। देखिए इंक्रीज इंडेंट इस तरह करके हम आराम से मूव कर सकते हैं। और सेम चीज़ अगर इधर में करना हो तो हम डिक्रीज इंडेंट का यूज करके हम इधर मूव कर सकते हैं। तो हम अभी पहले मल्टी लिस्ट को नोन कर देते हैं और उसके बाद सभी को हम नॉर्मल कर देते हैं पहले। उसके बाद आता है आपको सॉर्ट। सॉर्ट में क्या होता है कि हमने इसको पहले सिलेक्ट कर लिया। सॉर्ट का मतलब किसी चीज को एक रेंज में लिखना, जैसे ए का बाद आता है बी, बी का बाद सी, सी का बाद डी, इसी तरह ए टू जेड जाना या जेड टू ए आना, या आप 1 2 3 टू 100 जाना या 100 से बैक 1 पे आना। तो उस तरीका से हम शॉर्ट किसी भी चीज़ को, जैसे अभी यहाँ पे सी है, एम है, एम एच पी, तो ये एक सीरीज़ में आ जाएगा। जैसे ABCD सीरीज़ में करना हो तो शॉर्ट में जाएंगे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग, क्योंकि ये ऑटोमेटिक ये टेक्स्ट ले चुका है ये। तो इसमें हम क्या करेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग। अगर डिसेंडिंग करेंगे तो ये जेड से ए की ओर आएगा। इस पर क्लिक करेंगे ओके, तो देखिए एस पी एम इस तरह करते HC कंप्यूटर लास्ट में आया। अगर सेम चीज़ आप इधर से कीजिएगा, इसको असेंडिंग कीजिएगा तो उल्टा आ जाएगा, जैसे ये S नीचे आ जाएगा और C ऊपर चला जाएगा। तो ये है, आपको किसी भी चीज़ को शॉर्ट करना हो, सीरियल में लिखना हो ABCD सीरीज़ में, तो आप आसानी से ये कर सकते हैं। इसका एक और ऑप्शन बचा हुआ है, वो है आप नंबर, जैसे हम 45, 65,
इस तरह करके हम कुछ नंबर लिख दिए और आप इस नंबर को चाहते हैं कि हम एक सीरीज में लेके आए, तो आप कैसे लेके आइएगा। फिर हम सेम प्रोसेस करेंगे। हमने सिलेक्ट कर लिया, शॉर्ट में जाएंगे तो आपको ये दिख रहा है ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लिया है नंबर। हमको डिसेंडिंग मतलब डाउन, ऊपर से नीचे की ओर आना है, तो हम ऊपर जैसे क्लिक करें तो आपको देखें 96, 78 इस तरह करके आप 0 तक पहुंच गए। सेम चीज़ अगर हमको इसको उल्टा करना है तो यहाँ पे जाएंगे और असेंडिंग कर देंगे, तो ये आपको उल्टा कर देगा 0, 4, 25 इस तरह करके लास्ट तक 96 तक ले जाएगा। तो ये है आपको शॉर्ट किया हुआ। अब एक चीज़ और बच गया, ये है आपको शो एंड हाइड पैराग्राफ। इसका यूज कब करते हैं, जैसे मानिए कि हमने सिलेक्ट कर लिए और इस पर क्लिक करेंगे तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि ये जहाँ पे ये पैराग्राफ खत्म हो रहा है वहाँ पर इसका सिंबल आ रहा है। इसका मतलब ये शो हो रहा है, ये सब जो आप क्लिक हो रहा है ये सब एक एक पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ एंड हो रहा है। हम क्या किए, यहाँ पे गए और सिलेक्ट करेंगे तो ये पैराग्राफ हट जाएगा, शो पैराग्राफ हाइड हो जाएगा। तो इसके थ्रू हम हाइड और शो हाइड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वो है आपको स्टाइल। स्टाइल में क्या होता है कि हमने कोई टेक्स्ट लिखे हैं, मेरा पास कुछ टेक्स्ट है और ये टेक्स्ट के ऊपर हम जैसे मानिए यहाँ पे अभी हम लगाते थे फ़ॉन्ट में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इंक्रीज फॉन्ट साइज, डिक्रीज फॉन्ट साइज, यहाँ पे आपका हो गया और ये लाइन स्पेसिंग, ये सब मिक्स करके यहाँ पे लगता है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, जैसे मुझे ये फ़ॉन्ट पे हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे अभी दिख रहा है आपको नॉर्मल स्टाइल। इसके बाद जो आता है वो नेक्स्ट नो स्पेस। नो स्पेसिंग में क्या होता है कि हम जो ये 2 लाइन के बीच में आपको जो स्पेस दिख रहा है वो स्पेस कम जा रहा है। इसी तरह हेडिंग 2, टाइटल, अब अलग अलग तरीके का यहाँ पे स्टाइल अवेलेबल है। अगर आपको खुद का स्टाइल बनाना हो तो हम जाएंगे क्रिएट स्टाइल में और यहाँ पे हम अपना नाम डाल सकते हैं स्टाइल का। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं IT हब और ओके पर क्लिक करेंगे तो ये मेरा IT हब स्टाइल हो चुका है। लेकिन इसके अंदर में हम कुछ भी फीचर को ऐड नहीं किया, अभी ये ब्लैंक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ मॉडिफाई में जाएंगे। जैसे ही मॉडिफाई में जाएंगे यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, जैसे आपको फ़ॉन्ट चेंज करना है तो आपका रिजल्ट यहाँ पे शो करेगा। जो भी आप यहाँ पे चेंज कीजिएगा उसका रिजल्ट आपको यहाँ पे शो करेगा। इसकी साइज़ बढ़ाना हो 14, बोल्ड लगाना हो या इटैलिक लगाना हो, अंडरलाइन लगाना हो या आपको कलर लगाना हो तो सब यहीं पर ही हो जाएगा आपको। इस तरह से हम अपने मॉडिफाई कर लिए, या आपको लाइन स्पेसिंग लगाना है तो ऐसे करके हम कर सकते हैं। या डिक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट है यहाँ पे, इसकी भी आप यूज कर सकते हैं। आप जैसा चाहे वैसा एडजस्ट करके आपको मॉडिफाई करके ओके पर क्लिक करेंगे तो वो उसी पैटर्न पे हो जाएगा। अब देखिए अभी मेरा टेक्स्ट IT हब के नाम से स्टाइल है। ये मेरा स्टाइल जो इस टेक्स्ट के ऊपर है वो IT हब का है। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर आके हम नॉर्मल कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, फिर से हम टेक्स्ट लिखेंगे और ये टेक्स्ट लिखने के बाद यहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि मेरा ये जो फ़ॉन्ट है, ये जो मेरा टेक्स्ट है, ये अब IT हब की तरह हो जाए। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये मेरा IT हब हो जाएगा, IT हब स्टाइल। तो ये हम बार बार हम नहीं करने जाएंगे, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये सब हम बार बार नहीं यूज़ करेंगे, हम एक बार ही यूज़ करेंगे, खुद से बना के यूज करेंगे। इससे क्या है कि मेरा टाइम बचेगा। तो ये था आपको स्टाइल, और इस स्टाइल को अगर आपको मॉडिफाई करना चाहते हो फिर से तो आप मॉडिफाई यहाँ से कर सकते हो, या आप इसको रीनेम करना चाहते हैं तो यहाँ से आप रीनेम कर सकते हैं और ओके दबाइएगा, आपको रीनेम हो जाएगा। या आप रिमूव फ्रॉम गैलरी करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो रिमूव फ्रॉम गैलरी हो जाएगा। अब ये हट चुका है। तो ये था आपका स्टाइल, जो कि हम स्टाइल को आप कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है वो है आपको एडिटिंग। इसके बाद आता है आपको एडिटिंग। एडिटिंग में क्या होता है कि अभी हमने कुछ टेक्स्ट लिखे हैं, हमारे पास 100 पेज 200 पेज का है डॉक्यूमेंट, और उस डॉक्यूमेंट में अगर हमने कहीं गलती कर दी है, मुझे खोजना हो कहाँ पे वो वर्ड हमने गलती कर दी है, तो उसके लिए हम फाइंड का यूज करेंगे। अब एक फाइंड पर जब क्लिक करेंगे तो एक नेविगेशन बार खुल जाएगा। यहाँ पे आप रिजल्ट, जो भी चीज़ आप सर्च कीजिएगा उसका रिजल्ट आपको यहाँ पे शो करेगा। जैसे हम वीडियो, जैसे VIDEO वीडियो करेंगे तो आपका जितना वीडियो होगा ये रिजल्ट 1 नंबर पे यहाँ पे है, 2 नंबर पे यहाँ पे, 3 नंबर पे जितना होगा, यानी टोटल 8 रिजल्ट है हमारे पास। टोटल यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर इस पेज में हमने 8 वीडियो है, इस 8 वीडियो आपको शो कर रहे हैं।
और हम अभी 3 नंबर पे माउस क्लिक किए, हम अभी 3 नंबर पर माउस क्लिक किए थे, तो अभी ये 3 नंबर पे ये कलर दिख रहा है, येलो कलर हल्का ब्लैक। इसी तरह आप रिजल्ट सर्च कर सकते हैं। तो ये था आपका फाइंड। इसके बाद नेक्स्ट है वो है आपको रिप्लेस। रिप्लेस में क्या होता है, जो वर्ड को हमने गलती कर दी है वो वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं, उस केस में हम रिप्लेस का यूज करेंगे। तो रिप्लेस करने से पहले मुझे वो वर्ड को खोजना पड़ेगा। जैसे मुझे वीडियो को रिप्लेस करना है, हम क्या करेंगे, वीडियो को लिखेंगे और यहाँ पे ऑलरेडी वीडियो आ चुका है, और रिप्लेस करके क्या करना चाहते हैं आप, MP3 हम कर देते हैं। MP3 हमने कर दिए, और यहाँ पे जब हम देखिए यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो जहाँ जहाँ वीडियो होगा वहाँ आपको दिखाई देगा। उसी तरह रिप्लेस एक करेंगे तो अभी आप देखिए यहाँ पे MP3 हो चुका है, अब नेक्स्ट पे आ चुका है वो। जैसे ही हम रिप्लेस ऑल करेंगे तो सभी को ये रिप्लेस कर देगा। तो अब देखिए यहाँ पे वीडियो, इस पेज में अब वीडियो नहीं है, अब जो भी है वो MP3 में कन्वर्ट हो चुका है। इसके बाद है आपको नेक्स्ट वो है सिलेक्ट ऑल करेंगे तो ये सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेगा। इसके बाद फिर आता है आपको ऑब्जेक्ट के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे कि हम एग्जांपल दिखाते हैं एक शेप लेके। अभी तो हम इंसर्ट पढ़ेंगे तो अब शेप पढ़ेंगे। वहाँ पे मेरा पास ये एक शेप है और ये दूसरा शेप है, तो मेरे पास 2 शेप है। जैसे ही हम यहाँ पे जाएंगे सिलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। तो अभी आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लिए हैं। इसके बाद आता है आपको सेक्शन पेन में क्या होता है, जैसे ही हम क्लिक करेंगे सेक्शन पेन तो यहाँ पे मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट है, तो आपका 2 सेक्शन दिख रहा है। सेक्शन पेन में 2 रेक्टेंगल 1 और रेक्टेंगल 2 दिख रहा है। जैसे ही रेक्टेंगल 2 पे हम माउस को दबाएंगे तो रेक्टेंगल 2 हाइड हो जाएगा, और जैसे ही 1 पे दबाएंगे तो 1 हाइड हो जाएगा, या हाइड ऑल करेंगे तो सभी हाइड हो जाएगा, और शो ऑल करेंगे तो ऑल शो हो जाएगा। तो इस तरह हमको एडजस्ट करना हो। इसका यूज हम आगे पढ़ेंगे कैसे सेक्शन पेन का यूज किया जाता है। तो अब ये होम टैब अब कंप्लीट हो चुका है।